हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज बना रही हूँ मैं बेसन का सीरा। तो ये सर्दियों की बहुत ही स्पेशल डिश है और इसे जो है विंटर्स में ही बनाया जाता है। विंटर्स सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इसके साथ होने वाली सर्दी जुकाम जो कि कॉमन सी प्रॉब्लम है, सभी को होती है। और अगर हम बेसन का सीरा वीक में 2 से 3 बार लेते रहें तो इन बीमारियों से हम बचे रहते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल सी बीमारियां हैं, लेकिन जब ये हो जाती हैं तो इंसान बहुत चिड़चिड़ा और परेशान रहता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, आइए मेरी वीडियो में देखते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब देसी घी। देसी घी अच्छे से मेल्ट हो गया, गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 नॉर्मल साइज के जो हम खाना खाने वाले चम्मच होते हैं वो बेसन के, और इसे अच्छे से मैं भून लूंगी। इस सीरे के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये पी के अगर हम सो जाते हैं, इसके बाद हमें बिस्तर से नहीं उठना होता, तो हमारे 1 से 2 दिन में हमारा जुकाम, हमारी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम आ जाता है। एक तरीके से ये दादी नानी के नुस्खे हैं जो कि सर्दियों में बहुत काम आते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी और डाल रही हूँ, मुझे कम लग रहा है। थोड़ा सा देसी घी मैंने और ऐड किया है इसमें। बेसन बहुत अच्छे से भुनने की खुशबू आगने लग पड़ी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूंगी 2-2.5 चम्मच के करीब खसखस। इसे मैंने पहले से ही रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके और मिक्सी में ग्राइंड करके रखा हुआ है। जब भी विंटर स्टार्ट होती है तो मैं इसको बना के रख लेती हूँ, और जब भी मुझे सीरा बनाना हो या हलवा बनाना हो तो मैं इसमें डाल लेती हूँ, क्योंकि इसके अपने बेनिफिट बहुत सारे हैं। खसखस जो है फुल ऑफ मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। ये हमारी हड्डियों में बहुत अच्छे से जान डाल देती है और हमारे कोल्ड और कफ में, हमारे शरीर में एनर्जी देने में इसके अपने अलग ही बेनिफिट्स हैं। तो अब मैं एक काम करूंगी, ये अच्छे से दोनों चीज़ें भुन गई हैं। अब इसमें डालूंगी मैं आधा गिलास पानी और एक बार इसको अच्छे से चलाऊंगी, ताकि इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं, ये गुठलियाँ जो बन रही हैं धीरे धीरे, ये सब मेल्ट हो जाए। गैस की फ्लेम मैंने एक बार हाई कर दी है। अभी तक मैं लो फ्लेम पे ही काम कर रही थी। मैंने गैस की फ्लेम हाई की है ताकि इसमें फटाफट उबाला आ जाए। ये देखो अच्छे से उबलने लग पड़ा है और ये थिक पेस्ट के रूप में हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अपना दूध। ये फुल क्रीम दूध है, ये 1 लीटर दूध है, क्योंकि हम 4 लोग हैं घर में, चारों के लिए बना रही हूँ तो मैं 1 लीटर दूध से बना रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया है और एक बार फिर मैं गैस की फ्लेम हाई कर दूंगी और इसको अच्छे से मिला दूंगी। ये देखो उबाला आने को हो गया है, फर्स्ट उबाला ही आ रहा है अभी, और हमारे ये देसी घी और बेसन का कितना अच्छा कलर आया है। तो एक बार मैं इसको चला देती हूँ। ये देखो दूध में उबाला आने लग पड़ा। ये देखो सारी चीज़ें कितनी अच्छी लग रही है और महक बहुत अच्छी आ रही है बेसन की। अब मैं एक काम करूँगी, इसमें डालूंगी 7 से 8 बादाम। इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, इसे ऐड कर दूंगी इसमें। कुछ केसर के दाने, ये भी अच्छा होता है सर्दियों में लेना, किसी ना किसी फॉर्म में इसको भी इंटेक करना होता है, इसके अपने बेनिफिट हैं। और साथ में डालूंगी मैं 2 से 3 चुटकी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसमें 4 छोटे चम्मच खांड के डाले थे, क्योंकि हम लोग मीठे में खांड का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो चीनी का यूज़ कर सकते हैं। वो क्लिप ना गलती से डिलीट हो गई है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने इसमें चीनी मतलब खांड भी यूज़ की थी मीठा करने के लिए इसको। और 5 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इस तरीके से सीरे को पकते हुए। तो ये देखो कितना अच्छा कलर आया है और दूध भी हमारा बहुत अच्छे से थिक हो गया है।
अगर आप इससे ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप इसे 2 से 3 मिनट जितना मर्जी और गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इसको ऐसे ही पिया जाता है गिलासों में डाल के। तो मैं सभी को सर्व कर देती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।